हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो आप सभी लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो प्यारे बच्चों सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुँच सके। तो चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि हथकरघा उद्योग है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आंसर लगाइएगा हमारे साथ सभी लोग चैट सेक्शन में। बताइए कि हथकरघा उद्योग हो जाएंगे। तो हथकरघा उद्योग जो है प्यारे बच्चों, यह आपके कुटीर उद्योग हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे आप सभी लोग का जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लीजिएगा। बताइए औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या इनमें से सभी। तो औद्योगिकरण से प्यारे बच्चों यहाँ पे जो है आपके इनमें से सभी प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग जो है लगा दीजिएगा। यहाँ पे दिए गए हैं भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। बताइए बच्चों, भिलाई स्टील संयंत्र कोयला जो बच्चों प्राप्त करता है, कहाँ से प्राप्त करता है। तो ये प्राप्त करते हैं आपके कहाँ से, कोरबा से। ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों आप सभी लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कहा जाता है। बताइए किस नगर को दक्षिण भारत का बच्चों मैनचेस्टर जो है ना यहाँ पे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहे जाते हैं। ऑप्शन सी जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोह एक अयस्क नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे लोह अयस्क कौन नहीं है, तो एंथ्रासाइट जो है यह आपके लोह अयस्क नहीं है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण के तत्व है। बताइए आप सभी लोग, मानव पर्यावरण के तत्व यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो मानव पर्यावरण के तत्व यहाँ पे बच्चों सड़कें हो जाएंगे। सड़कें जो ये मानव पर्यावरण के तत्व है, तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को क्या करती हैं। तो प्रौद्योगिकी मनुष्य पर्यावरणों की बंदिशों को क्या करती है बच्चों, तो ये जो है कम कर देती है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रेरणा कौन हो जाएंगे। तो रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रेरणा जो बच्चों यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो टेलर जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है। तो मानव भूगोल की कल्याण परक विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा धर्म से नहीं है। ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है। तो मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इनमें से कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करती है, तो यह करते हैं कुल 10%। ऑप्शन डी यहाँ पे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप सभी लोग कि भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है। तो भारत में आपको पता है कि राज्यों की कुल जनसंख्या 28 है। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे बच्चों सही जवाब। आप सभी लोग जो है ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष में होने वाली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बताइए भारत में आगामी जनगणना कितने वर्षों में होने वाली थी। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 2021 में। ऑप्शन डी जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है। यहाँ पे बच्चों कौन है जो कि प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक जो है आप सभी लोग का यहाँ पे कौन नहीं है, तो याद रखिएगा प्रतिकर्ष कारक आप सभी लोग का यहाँ पे
गृह प्रेम नहीं होगा बच्चों। ऑप्शन डी जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या जो है सर्वाधिक हो जाएंगे? तो निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या यहाँ पे सर्वाधिक हो जाएंगे? तो बच्चों ये हो जाएंगे मुंबई नगरीय समूह में। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? तो यहाँ पे कौन है बच्चों जो कि एक राजधानी नगर है? तो राजधानी नगर आप सभी लोग का यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक राजधानी नगर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर लगा दीजिएगा आप लोग कि नगर जो पूर्व भारत में अवस्थित नहीं है। बताइए कि नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है बच्चों, वह कौन हो जाएगा? तो बच्चों वह हो जाएगा आपका नासिक। नासिक जो है ये पूर्वी भारत में बच्चों अवस्थित नहीं है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भिलाई किस वर्ग का है बच्चों? बताइए भिलाई किस वर्ग का है? तो भिलाई हो जाएंगे औद्योगिक नगर। ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का यहाँ पे सही जवाब है, औद्योगिक नगर। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि भारत का अधिकांश व्यापार वहन होता है बच्चों। तो भारत का अधिकांश व्यापार जो प्यारे बच्चों वहन होता है किसके द्वारा? तो यह समुद्र द्वारा प्यारे बच्चों होते हैं भारत का अधिकांश व्यापार। तो याद रखेंगे प्यारे बच्चों। क्लास में आगे बढ़े उनसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आपकी तैयारी नहीं हो रहा है या आपको नोट्स बनाने नहीं आ रहा है बच्चों, तो आपके लिए यहाँ पे जो है 100% लड़ने वाली बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे नोट्स बनाए गए हैं, जिसका प्यारे बच्चों आपको प्राइस 199 रुपये लग रहे हैं। जो भी प्यारे बच्चों को ये PDF और नोट चाहिए आप लोग इस नंबर पर कॉल करके बात करके PDF को ले सकते हो, 962 18 834। जो भी प्यारे बच्चों के ये PDF और नोट चाहिए आप लोग क्लास के बाद जो है कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बोल सकते हो कि सर हमें PDF और नोट चाहिए, मिल जाएगा प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, इसमें जो भी PDF आपको दिए जाएंगे 100% आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएंगे बच्चों, आप लोग अच्छे से लेकर पढ़ सकते हो। मात्र आपको 199 में ये PDF सभी दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, साप्ताह अस्तित्व में आया था। तो साप्ताह अस्तित्व में कब आया था? तो साप्ताह जो 1994 में अस्तित्व में आए थे बच्चों। तो ऑप्शन ए जो है आप सब लोग का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है बच्चों? तो यहाँ पे जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन नहीं है? तो प्रवास जो है यह एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो प्यारे बच्चों उत्तरदायी हो जाएंगे। तो ये प्रवास के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए जो है प्यारे बच्चों यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला नहीं है? संघन जनसंख्या वाला है बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला यहाँ पे हो जाएंगे? तो बच्चों याद रखिएगा यह आपके दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित कौन नहीं है बच्चों? तो परिवहन जो है ये मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्वान मानव भूगोल से जो है संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित विद्वान यहाँ पे कौन नहीं है? तो बटेट रसेल हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी जो है आप सब लोग का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा है। तो विकसित देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा क्या हो जाएंगे बच्चों? तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब अधिक। ठीक है, अधिक है बच्चों, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, विकासशील देशों के नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की बच्चों संख्या पुरुषों की अपेक्षा क्या है? तो पुरुषों की अपेक्षा यहाँ पे अधिक हम अभी बताए हैं बच्चों, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइए। किस वर्ष से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है? चलिए बताइए किस वर्ष से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है बच्चों? तो ये कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपके 1990 से। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर लगाइएगा कि किस प्रकार की कृषि को झूमिंग, मिल्पा तथा लदांग नामों से भी जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं किसको? स्थानांतरणशील कृषि को जाने जाते हैं बच्चों। ऑप्शन ए जो है आप सभी लोग का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नगरीय क्षेत्रों के समीप नगरवासियों की आपूर्ति के लिए सब्जियों का उत्पादन कहलाता है।
तो नगरीय क्षेत्रों के समीप नगरवासियों के आपूर्ति के लिए सब्जियों का यहाँ पे उत्पादन क्या कहलाता है बच्चों? तो ये कहलाते हैं ट्रक फार्मिंग। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, ट्रक फार्मिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोग का, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये बच्चों जलवायु हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आप सब लोग जो है सही जवाब कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सब लोग, यहाँ पे सही जवाब चीन हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो भारतीय कृषि की समस्या बच्चों यहाँ पे कौन है? निम्न उत्पादकता है, विखंडित जोत है और अनियमित मानसून भी है। यानी कि उपयुक्त यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएंगे बच्चों, इनमें से सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश हो जाएंगे मलेशिया। ऑप्शन डी कीजिएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब यहाँ पे मलेशिया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है आप सब लोग का कि निम्नलिखित खनिजों में किसको पूरा हीरा भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित खनिजों में किसको पूरा हीरा कहा जाता है बच्चों? तो लिंगनाइट को पूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो फाइनली प्यारे बच्चों इस क्लास में 35 क्वेश्चन को पढ़कर कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें कितना प्रश्न आप लोग सही कर पाए हो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो सभी लोग क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार यदि आप सब लोग जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो प्यारे बच्चों सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप सब लोग जरूर कर लीजिएगा। और जो भी बच्चों को PDF नहीं मिला है अगर आप लेना चाहते हैं तो कॉल कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग का नंबर है यहाँ पे 962 18 834। यदि आप PDF लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और बात करके इस PDF को ले सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।